व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6। पिछली हमने एक्सरसाइज सब वन बाय वन सब उसके क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। इसमें अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ भी जिससे डिवाइड होता है x माइनस 1, इसे हम ले लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए x माइनस 1। अब इसके इक्वल कुछ भी नहीं है तो क्या हम लेंगे 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x लिखा और ये 1 है। अगर इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का था। अगर वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि x जहां पे इस क्वेश्चन में, इस सारे क्वेश्चन में जहां पे x होगा वहां पे हम 1 रखेंगे बस। तो यहाँ पे देखें x था, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे और इसको ऊपर जो पावर था वो हम दे दें माइनस, और ये 6 लिखा। यहाँ पे भी x है तो इसकी जगह पे भी हम 1 रखेंगे, ये स्क्वायर दे दिया प्लस, और यहाँ 11 था और यहाँ पे भी x था तो हम 1 दे देंगे और माइनस के 8 लिखे हमने। ठीक है, अब इसको हल करें। 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर आता है 1। ठीक है, माइनस यहाँ भी 1 को जो भी पावर होगा तो आंसर तो 1 आएगा। तो 1 इज 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 टाइम 1 इज 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमने दिया प्लस, और 11 टाइम 1 इज 11 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस के 8 हमने लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 1 था प्लस का, क्योंकि इसके पीछे कोई भी साइन नहीं थी तो प्लस की, और ये 11 भी थे प्लस के, तो दोनों प्लस वाले पहले इकट्ठे करें। 1 ये 11 ये, तो 12 हो जाएंगे ये प्लस के। ठीक है, और 8 माइनस का था और ये 6 भी माइनस के, तो ये दोनों माइनस के थे, तो टोटल माइनस के कितने हुए, 6 और 8 14 माइनस के हो गए। ठीक है, अब देखें 14 में से 12 जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के थे और ये माइनस के, तो 12 14 में से जाएंगे तो 2 बचेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, और 2 किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि ये बड़ा नंबर था। 14 में से 12 जाएंगे तो बाकी क्या बचेंगे, 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो होता है। ठीक है, और 14 बड़े थे और प्लस वाले 12 छोटे थे, तो जब भी हम माइनस करेंगे तो उससे जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन बचती। अगर यहाँ पे 12 जो होते वो माइनस के होते और 14 प्लस के होते, तो यहाँ पे जो 2 बचते वो प्लस के बचते। ठीक है, यहाँ पे 14 बड़ा था इसलिए माइनस के 2। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है। यहाँ पे देखें x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और ये प्लस और ये 1। अगर इसके इक्वल कुछ भी नहीं तो क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे x दे दिया और ये प्लस का 1 है। अगर इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ जो ये सारा क्वेश्चन है इसमें हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x क्यूब था तो यहाँ पे दिया माइनस का 1 और ये क्यूब ऊपर दे दिया और ये प्लस दे दिया। ये 6x था तो यहाँ पे भी दिया माइनस का 1, ये स्क्वायर दे दिया प्लस, और ये 11x था तो यहाँ पे दिया माइनस का 1 और ये प्लस के 8 दे दिए हमने। बात आई समझ में। अब देखें माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। देखिए 1 को तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर 1 को हो उसका आंसर 1 ही आता है, लेकिन जब माइनस का 1 हो तो किसी में आंसर प्लस का 1 आएगा, किसी में आंसर माइनस का 1 आएगा। तो ऐसे हमें कैसे पता चले, तो यहाँ पे जो पावर है उसको देखा करें कि जब भी पावर ऑड में हो, इक्की में हो, तो ये माइनस का 1 आएगा आंसर इसका, और जब भी पावर इवन में हो तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये बात जहन में रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे अगर गलतियाँ होती है तो सिर्फ माइनस और प्लस की होती हैं। अगर गलती से हम किसी को माइनस की जगह पे प्लस का रख गए तो वो गलत हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा तो गलत हो जाएगा।
तो इन पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 आया, क्यों? क्योंकि पावर जो था इसके ऊपर वो ऑड नंबर था, ठीक है, 3। अगर यहाँ पे इवन नंबर मिसाल 4 होता, इवन नंबर, तो हम 1 प्लस का रखते, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस दिया और ये 6 दिया। सबसे पहले इसकी पावरों को हल करें। यहाँ पे देखिए पावर इवन है, तो ये माइनस का 1 नहीं होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब पावर तो खत्म हो गया, और यहाँ पे इसको तो पावर है नहीं, तो इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। पहले साइन को प्लस माइनस माइनस, 11 टाइम 1 इज 11 हो गया, और यहाँ पे ये 8 लिखे हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस का 1 दिया और प्लस 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 दिया, और 6 टाइम 1 इज 6 भी दिया, और माइनस के 11 और प्लस के 8 ये वाले सेम हमने रख लिए। अब जो माइनस वाले हैं उसको अलग इकट्ठे करके रखिए, और जो प्लस वाले हैं उसको अलग इकट्ठे करके रखिए। तो अब कैसे करेंगे, ये देखिए ये माइनस वाले सबसे पहले प्लस वाले करते। ये 8 प्लस का है और ये 6 भी प्लस का है, इसके पीछे वाली साइन जो होती है वो होती है। तो 6 और 8 14 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 14 हो गए। और ये 11 माइनस का है और ये 1 भी माइनस का है, तो 11 और 1 यानी 12 माइनस के हो गए। अब 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब यहाँ पे 2 प्लस के बचे, क्यों? क्योंकि 14 बड़ा था प्लस का, इसीलिए। और ऊपर भी वही था, देखिए यहाँ पे 2 माइनस के क्यों बचे? क्योंकि 14 बड़ा था लेकिन वो माइनस का था, इसलिए माइनस के 2 बचे। तो यहाँ पे 14 बड़ा है लेकिन वो प्लस का है, तो वो प्लस के ही बचेंगे 2। तो प्लस हम दें या नहीं दें, ये है इसका बुक वाला आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, लास्ट वाला जो डिवाइडेड है उसको हम रखें x माइनस 2 इक्वल कुछ भी नहीं तो क्या है 0। तो x यहाँ पे दे दिया, ये 2 माइनस का था, वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे 2। इस क्वेश्चन में जहाँ पे x होगा वहाँ 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने 2 रखा और ये क्यूब लिखा माइनस, और यहाँ पे भी 2 रखा और ये स्क्वायर दे दिया और प्लस 14 दे दिए, ठीक है। अब 2 का क्यूब हल करिए, यानी 2 को 3 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करते तो 8 आ जाता है। इस तरीके से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 8, यानी 8 आएगा। एक कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 6, इस तरीके से नहीं होगा, यानी 2 को 3 दफ़ा ही लिखें फिर जो आन तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया, माइनस 2 को 2 दफ़ा करें तो 2 टाइम 2 इज 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस के 14 आ गए। अब ये 14 प्लस के हैं और ये 8 भी प्लस के हैं, तो ये जो प्लस वाले थे वो इकट्ठे करें तो 14 और 8 22 हो जाएंगे हमारे, 22, और ये माइनस का 4 आ जाएगा। 22 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 18। तो 18 इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है, तो यहाँ पे हम x प्लस 2 इक्वल कुछ भी नहीं तो 0। तो यहाँ पे x लिखा और 2 प्लस के वहाँ जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे, तो ये 2 मिल गया हमें। अब जहाँ पे इस क्वेश्चन में x होगा वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये -2 पुट किया और क्यूब दे दिया माइनस के 3, और यहाँ पे भी -2 पुट किया, ये स्क्वायर दे दिया, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी -2 पुट किया और ये 14 दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने इसके पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, तो आंसर तो 8 आया था, 8 था ना। 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा। अब मसला था ये माइनस का कि वो 8 माइनस के आएंगे या प्लस के, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था कि जब भी पावर देखें अगर वो इवन में हो तो प्लस का आएगा, अगर ऑड में हो तो वो माइनस का। तो ये 3 पावर ऑड यानी 21 है, ठीक है, तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। बात आई समझ में? अब यहाँ पे ये माइनस का 3 रखें और पहले इस स्क्वायर को हल करें,
तो यहाँ पे 2 टाइम 2 इज़ 4 तो हो जाएगा 4। अभी हमें कैसे पता पड़े कि ये प्लस का आएगा या माइनस का, क्योंकि इसका पावर 2 है और 2 इवन है, तो यहाँ पे ये प्लस का आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा और ये माइनस के 14 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखा 8 और ये माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 4 इज़ 12 हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस का 8 और ये माइनस के 14 हो जाएंगे। अब सभी यहाँ पे माइनस के, तो अब सब यहाँ पे माइनस के हैं, यानी सब माइनस के, तो एड ही करेंगे ना सभी माइनस, कोई इसमें कोई प्लस का था नहीं, तो प्लस से माइनस करेंगे तो सभी ऐड करके रखेंगे कि टोटल माइनस के कितने होंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 था, ये 8 लिखा प्लस, और क्या था यहाँ पे, एक तो 8 था और दूसरा क्या था 12 प्लस और फिर 8 प्लस और फिर 14, तो कितने हो गए 42। क्या हो गए हमारे 42 होंगे, लेकिन किसके, माइनस के होंगे, क्योंकि सब नंबर माइनस के थे। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब 5 में देखें यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने लिखा 2, यहाँ पे लिखा 2y प्लस 1 इक्वल कुछ भी नहीं तो 0। तो यहाँ पे हमने 2y तो रखा और ये प्लस का 1 था वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे y लिखकर और ये माइनस का, ये 2 मल्टीप्लाई था इसके साथ, तो यहाँ पे ये डिवाइड है, तो ये y की वैल्यू मिल गई हमें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें जहाँ पे भी y होगी वहाँ हम रखेंगे माइनस का 1/2। तो यहाँ पे देखें ये हमने 2 रखा और y की जगह पे हम माइनस का 1/2 रखेंगे और ये माइनस का 1 रखा, यहाँ पे क्यूब दिया, तो प्लस और ये 6 रखा और ये 3 रखेंगे, ये 4 रखा और यहाँ पे भी हम देखें माइनस का 1/2 देंगे और ये ब्रैकेट बंद कर दी और यहाँ पे ये 9 दिया, ठीक है। अब समझते जाएं, यहाँ पे देखिए 2 में से कट गए, 2 टाइम -2 2 टाइम -2, तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस का 1 बचा और ये बाहर वाला माइनस का 1 बचा, ये क्यूब दिया और ये 6 बचे, यहाँ पे 3 और ये 2 टाइम -2 और 2 टाइम 2 इज़ 4। तो यहाँ 4 की जगह पे 2 बचे और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस प्लस, हर चीज़ का ध्यान करना है आपको, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे ये 2 आ गए हमारे और ये बाहर वाले जो हमने 9 रखे थे वो। अब ये माइनस का 1 तो दोनों माइनस के, तो माइनस के 2 बन जाएंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया और यहाँ पे ये प्लस लिखा और ये 6 लिखा और 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये -9। अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा और मैंने क्या बताया था कि अगर पावर ऑड में हो तो वो माइनस का ही आएगा और यहाँ पे ये प्लस 6 टाइम 1 इज़ 6 होगा और यहाँ पे ये 9 दे दिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक ही प्लस का है, बाकी ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के, तो 9 और 8 17 हो जाएंगे, ये माइनस के और ये 6 था प्लस का, तो 17 में 6 जाएंगे तो बाकी बचेंगे माइनस के 11। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसमें भी वही बात है, पहले y की वैल्यू निकालें, 2y - 1 = 0 और यहाँ पे ये 2y दिया और ये 1 माइनस का था तो वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे y लिखा तो ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई वाला वहाँ डिवाइड में जाता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जहाँ पे भी y होगा वहाँ हम रखेंगे 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा और y की जगह पे हमने 1/2 दे दिया और ऊपर क्यूब था, यहाँ पे भी 4 लिखा और y की जगह पे हमने 1/2 दे दिया और ये +3 रखे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए पहले तो इसका पावर हम हल करें, इनका जो पावर है। अभी यहाँ पे ये 4 तो लिखा तो 1 को कोई भी पावर हो, मैंने क्या बोला था 1 आएगा और 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है,
ये भी हमने किया है, तो इसका पावर ख़त्म हो गया। यहाँ पे तो पावर है नहीं, तो 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये प्लस के 3 लास्ट वाले पड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको टेबल लगा सकते हैं। 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये 3 प्लस के हैं, 2 माइनस के, तो 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि 3 बड़े थे इसलिए प्लस का 1 बचा। अब यहाँ पे इसकी निकालेंगे हम एलसीएम, और एलसीएम कैसे निकलती है, नीचे वाले हम करते हैं मल्टीप्लाई। 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 हो गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। 1 टाइम 1 इज़ 1 प्लस, और 2 टाइम 1 इज़ 2, और 2 और 1 कितने होंगे, यहाँ पे 3 हो गए, और नीचे 2 बचे। तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं। अब 7 में भी देखिए, यहाँ पे वही बात, ये 2y माइनस 1 इक्वल कुछ भी नहीं, 0। यहाँ से y निकालें, 2y, ये 1 माइनस का है तो वहाँ जाएगा तो प्लस का, और y यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, वहाँ डिवाइड चला गया। अब जहाँ पे इस क्वेश्चन में y होगा वहाँ पे 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये ब्रैकेट लिखी, ये 2 लिखा, y था, तो यहाँ पे ये 1/2 दिया, और ये प्लस का 1 दिया, और ये ऊपर क्यूब दे दिया हमने, तो 6 दिया, और यहाँ पे 3 दिया माइनस, और यहाँ पे 4y लिखा हुआ है, 4y, यहाँ से गलती हो गई तो मैंने ऊपर लिख दिया 4 और y, तो 4 लिखा, और y की जगह पे हम रखेंगे 1/2, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी, और लास्ट में 10 लिखे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये 2 में से कट गए, बाकी बचा यहाँ पे 1, और ये प्लस का जो ये बचा था 1 वो हमने लिखा, और ये ऊपर क्यूब, और यहाँ पे 6 लिखा, और 3 लिखे, माइनस 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 10 लिखे, ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये ऊपर क्यूब लिखा, माइनस, और 6, 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 10 लिखे हमने। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 6 टाइम 1 इज़ 6, और ये माइनस के 10 लिखे हमने। अब ये 10 और ये 6 दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पे तो 8 लिखा, और ये माइनस के हमारे 16 बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 8 तो प्लस के हैं ना, तो 16 में से 8 जाएंगे तो बाकी 8 बचेंगे यहाँ पे, लेकिन वो माइनस के बचेंगे क्योंकि ये बड़ा था। तो ये हमारा बुक वाला इसका भी 7 का आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, देखिए ये छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे इजी है। x माइनस वाई, इसमें से x की वैल्यू निकालें, x माइनस वाई, ये इक्वल कुछ भी नहीं तो 0, तो यहाँ पे x, ये y वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में जहाँ भी x होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, y, तो यहाँ पे x था तो हमने रख लिया y, ये पावर 4 भी दे दिया, प्लस, और यहाँ पे x था तो यहाँ हमने रख लिया y, इसको हम स्क्वायर भी दे दिया, और ये तो ऑलरेडी y स्क्वायर था, और वहाँ बाहर भी हमारा y पावर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये तो y पावर 4 हमने लिखा, और यहाँ पे ये प्लस भी दिया, और ये y स्क्वायर हैं दोनों, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 ये अगर मल्टीप्लाई होंगे तो y पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये भी y पावर 4 हो गया। ठीक है, अब ये भी y पावर 4, ये भी y पावर 4, ये भी y पावर 4, तो y पावर 4 कितने हुए, 3, एक ये, तो 3 हो गए, 3 y पावर 4। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 भी हो गया। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करें इफ पी वाई इक्वल एम वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, एक ही क्वेश्चन ये है, एंड क्यू वाई इक्वल वाई क्यूब माइनस 4y प्लस एम लीविंग द सेम रिमाइंडर, इन दोनों के रिमाइंडर सेम है, व्हेन डिवाइडेड बाय y माइनस 3, y माइनस 3 से डिवाइड करते हैं। अब दो इक्वेशंस हैं, देखें, सबसे पहले तो एक लिखें, एक थी हमारी p और y,
ठीक है, ये कौन सी थी हमारी, हम लिखें m और ये y क्यूब और प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, एक थी ये हमारी, ये 1 लिख देते हैं। और दूसरी कौन सी थी हमारी, क्यू और ये y, ये दूसरी हमारी थी y क्यूब माइनस 4y प्लस m, ये हमारी दूसरी हो गई। ठीक है, ये दोनों हो गई। अब हम करेंगे क्या, हम वैल्यू निकालें यहाँ से, हमें पता है यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं y माइनस 3 इसके इक्वल कुछ भी नहीं, 0। तो y जब 3 को वहाँ लेकर जाएंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे। अब इस दोनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, दोनों में पुट करेंगे y की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं y की जगह पे ये 3 py, y की जगह पे तो m लिखेंगे और ये y की जगह पे हमने 3 लिखा और यहाँ क्यूब दे दिया। ठीक है, और प्लस 4 लिखेंगे और ये भी y की जगह पे हमने 3 दे दिया, स्क्वायर दे दिया और 3y की जगह पे 3 दे दिया और माइनस के 4 दे दिए। यानी इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया और जहाँ पे y था वहाँ पे हमने 3 रख लिए। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे, देखें ये 3 और अगर 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 3 इज़ 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गए 27 और ये m यहाँ पे आगे पीछे करके लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस लिखा और 3 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम 3 होगा, 3 टाइम 3 होता है 9 और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 टाइम 4 होगा 36। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और ये प्लस दिया और 3 टाइम 3 ये 9 हो जाएगा और ये माइनस के 4 हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, देखें ये 3 27 और ये m लिखा। अब ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के, ठीक है, तो दोनों प्लस के अगर हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45। क्या हो जाएंगे, 45। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाता हूँ, 45 और इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखें और 3 और ये 27 m लिखा हमने, 45 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे 41 बचेंगे। तो ये एक हमारी मिल गई। ठीक है, अब दूसरी भी ढूंढे, दूसरी कौन सी थी, अब दूसरी इक्वेशन में भी y की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे भी ये दूसरी थी ना इक्वेशन, यहाँ पे भी y की वैल्यू देखिए हम 1 पुट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, y की मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ y क्यूब माइनस 4y और प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पे ये q और y की जगह पे 3 रखा तो यहाँ पे 3 रखेंगे और ये हमने क्यूब दिया 4 और यहाँ पे भी 3 देंगे और ये प्लस m दिया। तो यहाँ पे q और ये 3 हो गया इक्वल 3 को 3 दफ़ा करेंगे तो 27 आ जाएगा और 4 टाइम 3 इज़ 12 और ये प्लस का m हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, q और ये 3 ये पुट किया और 27 में से 12 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 15 बचेंगे मेरे ख्याल पे 15 और ये प्लस का m बचेगा, 15 m बचे यहाँ पे। तो अब इक्वेशन 1 भी हो गई, अब इक्वेशन 2 भी हमारी हो गई। ठीक है, अब हम कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो हमने बनाई थी ये वाली, दोनों कंपेयर क्यों करेंगे, ये दोनों ये भी और ये भी साथ में हम लिखेंगे, वहां से हम m मालूम करेंगे। किस तरीके से, देखिए ये भी 3 था ना इसमें भी वैल्यू, तो 27 m प्लस 41 लिखा इक्वल और ये भी 3 था इसका भी वैल्यू, तो 15 प्लस m दोनों कंपेयर की। अब हम m कैसे ढूंढेंगे, देखिए जो m वाले टर्म है वो एक तरफ लेकर जाएं, ये 27 m लिखा, m ये प्लस का ही यहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा और यहाँ पे 15 लिखे हुए हैं, 41 ये प्लस के वहाँ जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे। तो 27 m में से एक जाएगा तो 26 m बचेगा यहाँ पे, सॉरी ये 41 है, यहाँ पे देखिए 41 था, यहाँ पे 41 थे, 14 नहीं थे,
41। अब 41 में से 15 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? तो 41 में से 15 जाएंगे तो बाकी बचेंगे हमारे 26, लेकिन वो माइनस के बचेंगे। किसके बचेंगे? माइनस के। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा था। 41 में से 15 जाएंगे 26 बचेंगे और माइनस के, क्योंकि ये नंबर बड़ा था। अब यहाँ पे एम हमें मालूम करना है, तो ये 26 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब वहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो एम इक्वल टू माइनस की ये 26 और ये डिवाइड बाय 26 हो गया। तो यहाँ पे एम लिखा इक्वल 26, एक दफ़ा टेबल लगेगा, यहाँ पे भी एक दफ़ा, तो ये 1 बचेगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें क्या किया हमने, ये जो दोनों इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशन में जो y की वैल्यू निकाली, फर्स्ट वाले में पुट की ये आंसर मिला, सेकंड वाले में पुट की ये आंसर मिला। फिर इन दोनों आंसरों को हमने कंपेयर किया, यानी दोनों के आंसरों को इक्वल करके रखा। फिर एम हमें मालूम करना था, तो एम वाले एक तरफ लेकर आए और नंबर एक तरफ लेकर आए, उनको प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में लेकर टेबल लगाए, आंसर आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फाइंड द पोलिनोमियल 4x³ - 7x² + 6x - 3k is exactly divided by x + 2. Find the value of k. अब ये बोल रहा है कि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी इसकी जो हम वैल्यू निकालेंगे वो इसमें पुट करेंगे तो ये सारा ज़ीरो बन जाएगा। एग्जैक्टली डिवाइड तब होता है जब वो ज़ीरो बन जाए। लेकिन इधर यहाँ पे मसला है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक के दिया हुआ है हमने, तो इस के की जगह पे क्या चीज़ आएगी वो हमें नंबर फाइंड करके दी। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखें, 4x³ - 7x² + 6x और यहाँ पे -3k ये लिखा। और हम डिवाइड किससे करेंगे? x + 2 इक्वल कुछ भी नहीं 0, तो x2 यहाँ पे प्लस का था, वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करें जहाँ पे x होगा वहाँ पे -2, तो 4 और ये -2 पुट किया। ठीक है, और 7 ये यहाँ पे भी -2 पुट किया, पावर वही दें। 6x आए वहाँ पे -2 -3 और k तो हमें फाइंड करना है, और इक्वली किसके बनेगा? 0 के, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड तब होता है जब ये 0 के इक्वल हो, तो इसीलिए हमने इक्वल 0 दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया 4 और 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 तो आएंगे, लेकिन माइनस के आएंगे मैंने बोला था, और 7 और यहाँ पे 2 टाइम 2 इज़ 4 आएंगे, ये प्लस के आएंगे क्योंकि यहाँ पे इवन पावर था और यहाँ पे ऑड था, इसलिए माइनस आया। ठीक है, अब इसको तो पावर है नहीं तो ये डायरेक्ट कर लें, प्लस माइनस माइनस 6 टाइम 2 इज़ 12 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये माइनस का 3k हो गया और ये इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 को 4 के साथ करें तो 32 हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस 7 को 4 के साथ करें तो 28 हो जाएंगे, और ये माइनस के 12 और माइनस का 3k और ये इक्वल 0 हो गया। यहाँ पे भी, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला, तीनों नंबर माइनस के हैं, यानी तीनों हम ऐड करेंगे तो देखिए कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर पे करते हैं इसको, होंगे तो 72, लेकिन करके देखते हैं। 32 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 28 लिखा, प्लस और ये 12, 72, यहाँ पे देखें 72 हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 72, ये तीनों हमने कर ली, और ये 3 और जो k पड़ा था वो हमने लिखा इक्वल 0। अब हमें k फाइंड करना है, तो ये नंबर तो वहाँ लेकर जाए ना, तो 72 ये माइनस का था, वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे लिखा 3k और ये 72 प्लस का हो गया। अब यहाँ पे ये k लिखा और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में थे, तो वहाँ डिवाइड में चले जाएंगे। देखिए 3 डिवाइड में आ गए डिवाइड में। अब टेबल लगाएं, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6, तो 1 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 12 बन जाएंगे।
3 टाइम 4 इज 12। तो के का जो आंसर आएगा वो माइनस के 24 आएगा। ये माइनस के क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो आया 24 ही, माइनस नीचे जो 3 लेकर आए थे वो माइनस बचेगी यहाँ पे। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। अब यहाँ पे के की जगह पे अगर हम माइनस के 24 रखेंगे और वो माइनस के 24 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये सारी ज़ीरो बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने बोला था कि इस के की जगह पे कौन सा नंबर फाइंड करें जो हम इसको एग्जैक्टली डिवाइड करें -2 से, इससे डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए। और डिवाइड वो एग्जैक्टली तब होता है जब उस सारी इक्वेशन का आंसर ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। उसमें हमने के की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे आर की करेंगे। इफ y plus 2 is a factor of the polynomial 3y² minus 4ry minus 4r square। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखें, 3y² माइनस 4ry और माइनस 4r²। r हमें फाइंड करना है और यहाँ पे हम वैल्यू किससे निकालेंगे, y और ये +2 इक्वल कुछ भी नहीं तो 0। तो यहाँ पे y लिखा तो 2 प्लस का था, वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। अब इसमें जहाँ भी y होगा वहाँ हम रखेंगे -2। तो देखिए किस तरीके से 3 ये -2 रखा यहाँ पे क्योंकि y था और ये स्क्वायर दे दें ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे -4 और r रखेंगे और यहाँ पे -2 रखा हमने और ये 4r² रखा। ठीक है, अब देखें ये 3 रखा, 2 टाइम 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 टाइम 2 8 हो जाएगा और ये r हो गया, -4r² हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 3 टाइम 4 12 हो जाएंगे और ये +8r हो जाएगा और 4r² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे r हमें फाइंड करना है, लेकिन r यहाँ पे भी, तो हम किस तरीके से फाइंड करें। तो सबसे पहले तो इसको देखें इक्वल लें 0 के, यहाँ पे इक्वल 0 के लेंगे क्योंकि r हमें फाइंड करना है, बाकी नंबर तो परली तरफ लेकर जाएंगे। और इसकी हम पहले तो माइनस कॉमन ले लें। तो जब भी हम किसी एक इक्वेशन में से माइनस कॉमन लें तो उसकी सब साइनें चेंज हो जाती है। किस तरीके से, ये माइनस बाहर रखा और ये माइनस का 12 बन जाएगा क्योंकि प्लस का था, और ये प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ पे हो गया और ये इक्वल 0। अब ये माइनस वहाँ जाके उस 0 के साथ ख़त्म हो जाएगी और इसको रीअरेंज करके रखेंगे, 4r² लिखा और ये माइनस के 8r लिखे और ये माइनस का 12 लिखा इक्वल 0। बात आई समझ में, जब माइनस वहाँ जाके इसके साथ 1 है ना, वहाँ जाके 0 के साथ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हमने इसको रीअरेंज करके रखा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करना है, 2 हिस्सों में तकसीम करना है। अब हमें इस बीच वाले नंबर को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे हम देखें, 4 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएंगे, यानी मल्टीप्लाई करें तो 48 और बीच में क्या है 8। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और उन्हीं 2 नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो देखिए ये किस तरीके से हम ढूंढेंगे, तो मैं तो पहले यहाँ पे देखें 48 लिखें, 2 का टेबल लगाएं 24, 2 का टेबल लगाएं 12, 2 का 6 और 2 का यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 टाइम 1 इज 3। अब यहाँ से देखिए कैसे बनते, 3 टाइम 2 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12, 12 हो गए और 2 टाइम 2 इज 4। तो ये वो 2 नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएंगे, प्लस या माइनस करेंगे तो 8 आएंगे। तो देखें 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 12 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 4r² माइनस के 12r प्लस के 8r, क्योंकि 12 में से 4
12 में से 4 जाएंगे तब 8 बचेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 48 ही आ जाएंगे और ये माइनस के 12 के मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया बस, बाकी बाहर वाले वही रखे। अब ऐसे क्यों किया, अब दो दो में से अलग अलग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 12 और 4 थे तो 4 का टेबल लग रहा है, यहाँ 4 निकल गया और सॉरी आर भी निकल रहा है कॉमन, ये आर भी हमने कॉमन निकाला 4R, 4 निकल गया, आर 2 थी, एक निकल गई, बाकी एक बची यहाँ पे। तो ये माइनस और 4 का टेबल 12 पे 3 दफ़ा लगता है और आर एक ही थी वो कॉमन में निकल गई, प्लस यहाँ से क्या निकालें, 4 का ही टेबल लग रहा है, देखिए 4 निकल गया, बाकी बची आर और प्लस माइनस माइनस 4 का टेबल इसको 3 मरतबा लगेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अब ये दोनों ब्रैकेट हम कॉमन निकालें, दोनों ब्रैकेट किस तरीके से, r-3 और ये जो इसके ब्रैकेट्स के पीछे पड़े थे उसको अलग बना दे, 4r + 4 ये इक्वल 0 हो गया। अभी ये भी बराबर 0 के और ये भी इक्वल 0 के हमारा हो गया। अब किस तरीके से रखेंगे, r-3 इक्वल 0 और 4r + 4 ये भी इक्वल 0। तो यहाँ पे r लिखा और 3 माइनस के थे वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये एक है इसका बुक वाला आंसर। और यहाँ से भी निकाले 4r और ये 4 प्लस के वहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे और यहाँ पे r लिखा तो ये माइनस के 4 और ये 4 मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ पे डिवाइड में आ गए 4 टाइम्स -4 4 टाइम्स -4 तो r इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे टेबल लगा और ये माइनस का 1, यानी एक r का वैल्यू मिला हमें 3 और दूसरा हमें r का वैल्यू मिला -1। तो यही है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा हो गया, हमारी एक्सरसाइज 4.6 भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इनमें अगर कोई ऐसी बात, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।